हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स। और क्लास 9th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो आज हम उसी चैप्टर को पढ़ेंगे। अब हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, पहले हम एक्सरसाइज 1.1 हर एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। तो देखिए, अब इस चैप्टर में अपन को एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आपको इन तीन चीज, ये सबसे बेसिक चीज है, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। ये तीन क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर्स। क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। यानी जो काउंट करने में यूज होते हैं। जैसे आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जहाँ तक जो भी नंबर आप इसके बाद ले सकते हैं वो सारे नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं। जब काउंटिंग इन नंबर्स में 1, 2, 3, 4, 5 इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए, जीरो को भी जब हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो ये आपके बन जाते हैं होल नंबर। मेरे हिसाब से आपने ये सभी पहले अपनी पिछली क्लासेस में इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो वापस हम इनको एक बार इनका रिकैप कर रहे हैं बस हम। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में होल नंबर तो आ जाते हैं, होल नंबर तो सारे आ ही जाते हैं, साथ में नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। जैसे -1, -2, -3, -3, -4, जीरो भी इसमें आ जाता है और साथ में पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। तो जितने भी नंबर हैं, ये जो नंबर हैं इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। ये होते हैं इंटीजर्स। अब हो सकता है कि नंबर आपको ऐसे ही ना दिखे, जैसे एक नंबर में कह दूं आपसे, जैसे 10/5। तो 10/5 क्या है? ये 10/5 भी एक नेचुरल नंबर ही है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, है ना। इसको ये क्या होता है? डिवाइड होता है, तो 5 2 या 10 होता है, तो आपको 2 मिलेगा। तो ये भी एक नेचुरल नंबर ही है। मैं कहूँ 0/4, तो ये आपका एक होल नंबर है। क्यों है होल नंबर? क्योंकि जब आप 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, तो ये आपका एक होल नंबर है। ऐसे इंटीजर्स में मान लो जैसे -4 को डिवाइड करा 2 से, तो आपको -2 मिलेगा, तो ये भी आपका एक -2 भी आपका एक इंटीजर ही है। तो हो सकता है आपको डायरेक्ट ना मिले नंबर, ऐसे भी मिल सकते हैं, तो ये भी आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ही होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी इंटीजर हैं, या पहले जितने भी होल नंबर हैं, होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो आपके होल नंबर में आ जाते हैं। लेकिन जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर में नहीं आते। क्यों? क्योंकि इसमें 0 आ जाता है और 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। और जितने भी इंटीजर्स हैं वो आपके नेचुरल नंबर और होल नंबर उसमें आ जाते हैं, इंटीजर में। तो ये आपका इंटीजर होता है, इसमें सभी आ जाते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर। चलिए, तो अब देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? देखो, कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में यदि हम किसी भी नंबर को लिख पा रहे हैं तो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाता है। जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है। तो एनी नंबर that can be expressed in the form P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। देखो, रेशनल नंबर क्या होता है? जब हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए और Q 0 नहीं होगा। Q 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है पर Q 0 नहीं होगा। 0 के अलावा कुछ हो सकता है, मतलब कोई सा भी इंटीजर हो सकता है पर वो कभी 0 नहीं होगा।
कहते हैं रेशनल नंबर। अब समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आपका जो भी फ्रैक्शन है, जैसे 2/3, तो ये क्या है आपका रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि अपन ने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया। ये 2 तो p है और q क्या है? 3 है। 2 अपना p है, 3 q है। और आप देख रहे हो कि दोनों इंटीजर्स है, 2 और 3 दोनों इंटीजर्स है और q की वैल्यू 0 नहीं है, q की वैल्यू 3 है। तो ये आपका एक रेशनल नंबर है। इसके अलावा जितने भी आपके डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर मतलब 0.3, ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम एक डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने इसको भी p/q की फॉर्म में लिख दिया। इसके अलावा आपके जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स, जितने भी नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर, वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे आपका -2, ये आपका रेशनल नंबर है। -2 रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हम इसको -2 को क्या लिख सकते हैं? -2/1, क्योंकि -2/1 भी -2 ही होता है। तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको भी अपन ने p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। p भी एक इंटीजर है, -2 एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, और ये जो q है 0 के इक्वल नहीं है। अपनी 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन रेशनल नंबर होने के लिए कि अपन उसको p/q की फॉर्म में लिख सके। दूसरी कंडीशन p और q दोनों इंटीजर रहे। तीसरी कंडीशन q 0 नहीं रहे। तो आप देख रहे हो q 0 भी नहीं है, p q दोनों इंटीजर्स हैं। इसके अलावा आपके 0 क्या है? 0 भी एक रेशनल नंबर ही है। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, आंसर 0 ही आएगा। तो ये भी p/q फॉर्म है, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही है। तो ये जितने भी डेसिमल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, ये सारे आपके रेशनल नंबर होते हैं। आपने नंबर लाइन देखी होगा, ये होती है नंबर लाइन। नंबर लाइन की जो मिड में होता है 0 होता है। नंबर लाइन के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6, और इधर सारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4, इधर सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये जितने भी नंबर रेशनल लाइन पे है, जितने भी नंबर आपके नंबर लाइन पे है, क्या वो सारे रेशनल नंबर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी नंबर आपके नंबर लाइन पे वो सारे रेशनल नंबर नहीं होते। जैसे 1 2 3 ये तो सारे रेशनल नंबर है। जैसे 1 और 2 के बीच में आता है 1.5, जिसको हम हिंदी में 1.5 कहते हैं। तो जो 1.5 है या 1.5 है, ये भी एक रेशनल नंबर ही है। पर कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं नंबर लाइन पे जो रेशनल नहीं होते। उनके बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि जो भी आपके इंटीजर्स हैं, जो भी आपका डेसिमल नंबर है, पॉइंट पे जो भी नंबर है, वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। तो देखिए ये है अपना, ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें आपको सभी नंबर्स को पहचानने में, समझने में आसानी होगी। तो देखिए आप ये कैसे आप इसको समझेंगे। देखो ये आपके रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में तीनों नंबर आ जाते हैं, यानी रेशनल नंबर में आपके इंटीजर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। फिर है इंटीजर में आपके होल नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर आ जाते हैं। और फिर है होल नंबर में आपका नेचुरल नंबर जितने भी रहते हैं वो सब आ जाते हैं। इधर आप देख रहे होंगे एक नया प्रकार का नंबर है इर्रेशनल नंबर। ये जो इर्रेशनल नंबर होता है, इसके बारे में हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ना है। तो ये थोड़ा बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो नंबर होते हैं जैसे √2, √3, √5, √6, रूट के अंदर नंबर, और पाई के बारे में आपने सुना होगा, पाई। तो ये जो नंबर होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर को मिला के हम कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर का आपका चार्ट है, इसको आप चाहो तो बना सकते हो, इससे आपको समझने में आसानी होगी। एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो ये रेशनल नंबर है, -3/2 आपका रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको अपन ने p/2 की फॉर्म में लिख दिया। 16 ये डेसिमल नंबर है, तो मैंने कहा था डेसिमल नंबर भी रेशनल नंबर होता है। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी और ये भी, ये सारे नंबर रेशनल नंबर है आपके। इंटीजर्स, ये सभी आपके इंटीजर्स हैं। -3 1 2 1 -10/5 को मैंने कहा था 2 लिख सकते हैं, तो -2 लिख सकते हैं। सॉरी -10/5 है तो -2 लिख सकते हैं। तो -2 आपका इंटीजर है। फिर होल नंबर मतलब 0 से लेके तो इंफिनिटी तक, 0 से लेके 0 1 2 3 आपके होल नंबर होते हैं। तो √9 को हम 3 लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। √9 को कैसे सॉल्व करते हैं? इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर या 3 × 3, और ये √9 की वैल्यू होती है तो 3, और 3 एक होल नंबर है। 7 0 4/2 को आप
आप 2 लिख सकते हैं। और ये आपके नेचुरल नंबर 1 से लेके तो 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये आप चार्ट बना सकते हैं, बढ़िया चार्ट है ये। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। एग्जाम्पल 1 है ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। तो ये आपका फॉल्स है। क्यों? एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं आपके 0 1 2 3 और नेचुरल नंबर आपके होते हैं 1 2 3। तो देखो आप, एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है। तो ये बात ट्रू है, होता है। क्यों? क्योंकि हर, मैंने कहा था हर इंटीजर को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे -1 है तो -1 को -1/1 लिखा जा सकता है, 0 को 0/1 लिखा जा सकता है, 2 है तो 2 को 2/1 लिखा जा सकता है। किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लिखते हैं तो वो वही नंबर होता है। अगला है एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। नहीं, ये फॉल्स है। हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको p/3 फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 0.8 है ना, 1.87। तो ये जो नंबर है रेशनल नंबर होते हैं, पर ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता, जबकि हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है। तो ये आपका एग्जांपल 1 है, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। चलो एग्जांपल 2 देखते हैं। एग्जांपल 2 में वो बोल रहा है कि आपको 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है। जो आपको मेथड बताने वाला हूँ सबसे आसान मेथड है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो 1 और 2 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 1 और 2 के बीच में कैसे करेंगे? देखो 1 और 2 के बीच में क्या आता है? 1 और 2 के बीच में 1.1 आता है, 1.2 आता है, 1.3 आता है, 1.4 आता है, 1.5 आता है, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ये सभी नंबर 1 और 2 के बीच में आते हैं। और भी नंबर आते हैं, जैसे 1.11 आ गया, 1.112 आ गया। 1 के आगे पॉइंट लगा के आप कुछ भी लिख दो, वो 1 और 2 के बीच में ही आएगा। तो जितने भी नंबर है ये आपके 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे, क्योंकि सारे रेशनल नंबर है। मैंने कहा था जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो आप लिख सकते हो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये बिटवीन है, बिटवीन 1 एंड 2 आर क्या क्या है? 1.1। अब 1.1 को आपको पता है जब हम ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो इसको 11/10 लिख दो। क्यों? क्योंकि अब वो रेशनल नंबर पूछ रहा है तो उसको हम p/2 की फॉर्म में लिख देंगे। 1.2 तो इसको 12/10 लिख देंगे। और आपको पता है 12/10 6/5 के बराबर होता है। इसको जब हम 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6/5 मिल जाएगा। फिर आपका 1.3, इसको हम 13/10 लिख सकते हैं। सही है ना? चलो 13/10 लिख देता हूँ मैं सीधा, 13/10। फिर 14/10, इसको हम 7/5 लिख सकते हैं। और फिर आपका 1.5 या 15/10, दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, ये तो इनफाइनाइट। देखो एक बात यहाँ पर आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। यानी दो रेशनल नंबर के बीच में आप, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो या उनके बीच में होते हैं। तो ये बात मैं यहाँ पर लिख देता हूं, बिटवीन टू रेशनल नंबर, बिटवीन टू रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैंने कहा 1 और 2 के बीच में 1.5, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.11, 1.12, मैंने कहा 1 पॉइंट के बाद आप कुछ भी लिख दो, 1.01 ये भी इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। ये मैंने क्वेश्चन आधा ही लिखा है, पूरा मैं आपको बोल देता हूँ। इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो पूछ रहा है आपसे कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो देखो जीरो एक रेशनल नंबर है, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो किसी भी नंबर को जब हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख देंगे तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। p और q इंटीजर होने चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए। देखो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो कैन बी रिटन एज, जीरो कैन बी रिटन एज, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, जीरो को हम 0/2 लिख सकते हैं। जीरो के अपॉन में कुछ भी अगर आप लिखते हो, एनी इंटीजर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के कुछ भी इंटीजर आप जीरो के अपॉन में लिखते हो तो आपको जीरो ही मिलेगा। इवन आप नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हो, 0/-1, 0/-2, बट याद रहे जीरो के अपॉन में जीरो नहीं लिखेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आप जीरो को इतने फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो जीरो आपका एक रेशनल नंबर होता है। आप देख रहे हो कि p और q यानी 0 और 1, 0 और 2, p और q, 0 और -1, 0 और -2 सभी इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू 0 नहीं है। जैसे मैंने कहा था 0/0 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो q है ये 0 हो जाएगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये सारे आपके रेशनल नंबर हैं। तो इसका आंसर क्या है, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integral and q is not equal to 0. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आपको बताने हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो 3 और 4 इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर बताने हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 3 है और 4 है। देखो इसको करने की बहुत सारी मेथड है, बहुत सारे तरीके से इसको किया जा सकता है। मैं आपको दो मेथड बता दूंगा, आपको जो अच्छी लगे उससे आप कर सकते हो। ये जो है ये मेरे को ये मेथड अच्छी लगती है। देखो 3 और 4 के बीच में बताना है, तो 3 और 4 के बीच में क्या होगा, 3 और 4 के बीच में 3.1 आता है, 3.2 आता है, 3.3 आता है, 3.4 आता है, 3.5 आता है, 3.6 आता है। तो ये 6 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में हो गए। ये है। अब आप चाहो तो ये मैंने कहा था हर डेसिमल रेशनल नंबर होता है, तो आप इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन, वैसे आप इतना कर दोगे तो ये भी सही है, बिटवीन 3 एंड 4। और इसको थोड़ा सा और सोल्व करते, इतना नहीं छोड़ते। 3.1 को क्या लिखा जा सकता है, डेसिमल पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, तो 31/10 लिखा जा सकता है। इसको 32/10 लिखा जा सकता है, और 32/10 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, 16/5। 3.3 को हम 33/10 लिख सकते हैं, 3.4 को हम 34/10 लिख सकते हैं, जिसको हम वापस से 17/5 लिख सकते हैं, और आपका 35/10 लिखा जा सकता है 3.5 को। दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे तो इसको हम 7/2 लिख सकते हैं। और आपका आखिरी है 3.6, 3.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 36/10। इसको क्या लिखा जा सकता है, 18/5। तो ये आपके 6 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में हो गए। ये तो एक तरीका है। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, तो ये आप कह सकते हो मेथड 1। इसको एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो मेथड 2 में आपको बता देता हूँ इसको सॉल्व करने की। देखो मेथड सेकंड, दोनों किसी भी मेथड से करो, दोनों से सही आंसर आएगा वो सही माना जाएगा। देखो 3 को क्या लिखा जा सकता है, 3 क्या है, 3 को हम किसी भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ आप। इसको अपन 5/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 5/5 1 होता है, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर वही नंबर आएगा। तो 5/5 मतलब 15/5। देखो क्या किया मैंने,
मैंने 3 को 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से, 5/5 1 होता है, और आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको वापस 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ही है, 15/5 भी 3 है। ऐसे ही जिस नंबर से आपने 3 को मल्टीप्लाई किया उससे ही 4 को कर दो आप, मतलब 5/5 से कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा 20/5। तो आप देख रहे हो कि इनके बीच में हमको रेशनल नंबर मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे देखो, 15/5 और 20/5। इन दोनों के बीच में क्या होता है, 15/5 और 20/5 के बीच में क्या होता है, 16/5, 17/5, 18/5 और 19/5। 15 और 20 के बीच में 4 नंबर होते हैं, उसने 6 की पूछा है अपन से कि 6 रेशनल नंबर फाइंड करो। तो एक काम करें, जब आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना रहे तो आप इनको 5/5 से ना मल्टीप्लाई करते हुए 7/7 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपसे 4 का पूछता है, देखो जितने का पूछे उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है। आपसे 6 पूछे, 6 रेशनल नंबर पूछे उसने, तो एक ज्यादा मतलब 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 7/7, 3 7 या 21, 21/7, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जब आप 7/7 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपको क्या मिल जाएगा 28/7। तो आप देख रहे हो कि इनके बीच में हमको रेशनल नंबर मिल गए क्या, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये 6 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में होंगे। तो आपको जो भी अच्छा लगे इससे भी कर सकते हैं। इसको 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, मतलब 3.5 भी 3 और 4 के बीच में आता है, 3.6। ये इसको ऐसे कर लो, आप दोनों को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 7/7, और इसको भी 7/7 से करा। किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो जितने रेशनल नंबर पूछे उससे एक ज्यादा नंबर, उसने 6 पूछे तो आप 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको 7 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसको भी 2 तरीके से किया जा सकता है। मेथड 1 देखो आप, जो आपको अच्छी लगे उससे आप कर सकते हो। मेथड 1 क्या है कि 3/5 है, तो 3/5 को आप डेसिमल में लिख दो। डेसिमल में लिखने का मतलब क्या है कि इसको डिवाइड कर दो। इसका मतलब होता है डिवाइड, ये होता है फ्रैक्शन, इसका मतलब डिवाइड ही होता है। तो इसको आप डिवाइड कर दो, इधर लिखो 5, इधर लिखो 3, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 डिवाइड नहीं होगा तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 आ जाएगा, 36 टाइम में मिल जाएगा, तो ये आंसर। तो ये आया आपका 0.6, ठीक है। और 4/5 को भी आप डिवाइड कर लो, 4/5, इसको भी आप डेसिमल में लिख दो, तो ये 5 इधर आएगा 4, जो नीचे रहता है वो इधर आता है, जो ये यहाँ ऊपर जो न्यूमरेटर रहता है वो आपका अंदर आता है, तो इसको भी आप कर लो 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 आ जाएगा और 8, 0.8, मतलब आपको 0.6 और 0.8 के बीच में 5 रेशनल नंबर करने हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, 0.6 और 0.8, तो 0.6 और 0.8 के बीच में क्या आता है, 0.7 आता है, तो 0.7, अब बस 0.7 आपसे 5 पूछे तो कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है, 0.71 लिख दो, 0.72 लिख दो, 0.73 लिख दो, 0.74 लिख दो, ठीक है। तो ये 5 हो गए, आप चाहो तो वो लिख सकते हो। मैंने क्या कहा, 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, 0.75 लिख दो, ठीक है। ये आपका अलग, ठीक है। तो ये आपके रेशनल नंबर होते हैं, और भी आप कुछ भी लिख सकते हो। 0.7 लिखने के बाद कोई कुछ भी लिख दो आप, 0.121, ये भी इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर होगा। तो ये पहला तरीका है फाइंड करने का। दूसरा तरीका क्या है, मेथड सेकंड कौन सी है, सेकंड मेथड में क्या करना पड़ेगा आपको कि उसने कितने रेशनल नंबर पूछे आपसे, 5, तो 5 रेशनल नंबर पूछे, तो मैंने पहले भी बताया था आपको, जितने रेशनल नंबर पूछे उससे एक ज्यादा यानी 6/6 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले नंबर को 3/5 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई करना है, 4/5 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई करना है, 6/6 से।
इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 24/30। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 18/30। तो इनके बीच में रेशनल नंबर क्या होगा, आप लिखते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 18 और 24 के बीच में नंबर लिखने हैं। अब तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये आपके 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर इनके बीच में होगा। अब आप चाहो तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे ये 19/30 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको 20/30 को आप 2/3 लिख सकते हो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस दोनों को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो इसको 7/10 लिखा जा सकता है। इसको 10 से आप कर सकते हो, 2 से कर सकते हो सॉरी, तो इसको 11/15 लिखा जा सकता है और इसको 23/30 ये लिखेंगे। तो ये आपके 5 रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। या तो ऐसे कर सॉल्व कर लो या ऐसे कर लो। अभी डेसिमल में है तो इनको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये डेसिमल p/q की फॉर्म में लिख देना ताकि वो रेशनल नंबर हो जाए। तो इसको मैं इधर से लिखता हूँ p/q की फॉर्म में। तो ये 0.7, तो इसको 7/10 लिख सकते हैं। 0.71, तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, 0.71 है तो जब 0.71 को कैसे लिखेंगे p/q की फॉर्म में, डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो इधर कितने डिजिट है 1 और 2, देखो किसी भी नंबर के अपन में 1 लिखा जा सकता है, आपको पता होगा। ये डेसिमल पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 0 है, इस पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 डिजिट है, तो 2 0 आएंगे। तो इसको 71/100 लिख सकते हैं। 0.72 को 72/100 लिख सकते हैं। इसको 73/100 लिख सकते हैं। इसको 74/100 लिख सकते हैं। इसको 75/100 लिख सकते हैं। तो ऐसे हम रेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड कर सकते हैं। 5 जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, मेथड 1 मेथड 2 जो भी आपको अच्छी लगे, किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हो। क्या करना है एक बार फिर बता देता हूँ, डिवाइड करना है दोनों को, इन दोनों को भी डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको 2 नंबर मिलेंगे, उन दोनों नंबर के बीच में क्या आता है 0.6, 0.8 के बीच में क्या आता है 0.7। तो 0.7 के बाद आप कुछ भी लिख दो, जैसे सबसे आसान जो है वो 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, और ये कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और उनको आप p/q की फॉर्म में लिख दो ये। तो ये 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर हो गए। 5 ये अच्छा होगा, बता दो 5 ही लिखना है तो और सेकंड मेथड है कि आप जितने रेशनल नंबर उसने पूछे हैं उससे एक ज्यादा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के, तो आपको मिल जाएंगे 5 रेशनल नंबर। तो ये 5 रेशनल नंबर आपको मिल गए। आपको लिखना है, आप कॉपी में लिख लेना कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, ऐसा लिख के और आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा। तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। इसमें वापस आपसे ट्रू फॉल्स पूछा है इसने। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो ये ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, और होल नंबर होते हैं आपके 0 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आ जाते हैं। ये देखो ना, ये सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर में आ जाते हैं, तो ये ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है। अगला है एवरी इंटीजर इज होल नंबर, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, ये फॉल्स है। क्यों एवरी इंटीजर इज होल नंबर, क्यों? होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं आपके 0 1 2 3, और इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में ये तो ही जाते हैं 0 1 2 3, ये सब तो आते हैं, साथ में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, -1 -2 -3। तो होल नंबर में ये माइनस वाले नंबर नहीं आते, इसलिए ये फॉल्स है। हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता, क्योंकि -1 -2 -3 होल नंबर होते हैं क्या, नहीं होते हैं। लास्ट है एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, ये भी फॉल्स है। क्यों? हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, वापस से होल नंबर वही होते हैं अपने 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं आपके जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपका 2/3, तो 2/3 होल नंबर नहीं होता है,
2/3 को जब आप सोल्व करोगे तो कुछ डेसिमल नंबर आएगा, तो ये आपका होल नंबर नहीं होता है। तो एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर नहीं होता है। जैसे आपका 0.85, तो ये डेसिमल नंबर है, ये होल नंबर नहीं होता है। इसलिए एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर इज ए फॉल्स स्टेटमेंट।